Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आलात से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज़ पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया न हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और डे बाय डे अपना लेक्चर क्लियर करते जाएं। अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने सबका लेक्चर में माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि बैक्टीरिया क्या है, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, व्हाट इज़ बैक्टीरिया, और इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, डिस्कवरी में द बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय लीवन वॉन हुक इन 1673 कि बैक्टीरिया सबसे पहले लीवन वॉन हुक ने 1673 के अंदर डिस्कवर किए और लीवन हुक ने इनका नाम लिटिल एनिमल रखा। इन 1773 डेनिश साइंटिस्ट फ्रेडरिक म्यूलर नेम्ड देम बेसिलाई, जबकि 1773 में डेनिश साइंटिस्ट फ्रेडरिक म्यूलर ने उन्हें बेसिलाई का नाम दिया। जबकि 1850 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट कैजिमिर बिवेन नेम्ड देम बैक्टीरिया। 1850 में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था जिसे कैजिमिर बिवेन इसका नाम था, उसने बैक्टीरिया को बैक्टीरिया कहा। सो दिस इज अबाउट डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। नाउ वी डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया होते क्या हैं। बैक्टीरिया को हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे कि बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक से मुराद स्टूडेंट्स ऐसे जानदार जो माइक्रोस्कोप से नजर आए उन्हें माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। यूनिसेलुलर से मुराद ऐसे जानदार जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल हों उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार होते हैं जिनके सेल में बाकायदा न्यूक्लियस नहीं होता। तो ऐसे जानदार जिनमें बाकायदा न्यूक्लियस ना हो उन्हें हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। तो ऐसे जानदार प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। द बैक्टीरिया आर द डिसेंडेंट ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी बैक्टीरिया जो है लाइफ जो स्टार्ट हुई अर्थ पर तो सबसे पहले जो लाइफ वजूद में आई वो बैक्टीरिया थे। एंड आर यूनिसेल प्रोकैरियोट्स आर सिंपल एसोसिएशन ऑफ सिमिलर सेल्स। ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो एसोसिएशन की सूरत में भी पाए जाते हैं, यानी एक सेल, दो सेल, तीन या इससे ज़्यादा सेल्स की एसोसिएशन जो है वो इकट्ठे भी रहते हैं। So this is about bacteria. Bacteria are microscopic, unicellular, prokaryotic organisms.
characterized by the lack of membrane bonded nucleus and membrane bonded organelles। बैक्टीरिया का जो वर्ड है बेसिकली इसका मतलब होता है रॉड शेप, क्योंकि सबसे पहले जो बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ वो रॉड शेप था, और रॉड शेप चीज को बैक्टीरियम कहा जाता है, और बैक्टीरियम की जो प्लूरल है उसकी जो जम है दैट इज बैक्टीरिया। दिस इज द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, डायग्राम ऑफ द बैक्टीरिया, जिसमें ठीक है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाइड, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मटेरियल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फ्लैजेलम, these are the organelles of the bacteria। Now we discuss about the classification of bacteria on the basis of morphology। अब हम डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया को मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर कितने ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, यानी शक्ल और सूरत की बुनियाद पर, उसकी जो अपीयरेंस है उसकी बुनियाद पर हम बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में तकसीम करते हैं। तो बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक शेप्स, स्फेरिकल, रॉड, स्पाइरल एंड कोमा और विब्रियो शेप बैक्टीरिया। तो इस तरह हम 4 ग्रुप्स में बैक्टीरिया को तकसीम करते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनकी शक्ल गोल होती है, जो गोल शेप बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम स्फेरिकल या कोकाई बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड शेप होते हैं उनको हम बेसिलाई कहते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो स्पाइरल शेप होते हैं, स्प्रिंग नुमा होते हैं, उनको हम स्पाइरल और स्पाइरिला बैक्टीरिया कहते हैं। और इसके साथ वो बैक्टीरिया जो कोमा शेप होते हैं, जिनकी शक्ल कोमा या स्कार्क स्क्रू शेप होती है, उनको हम विब्रियोज या स्पाइरोकेट्स कहते हैं। बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल की सूरत में, पेयर्स की सूरत में, चेन्स की सूरत में या क्लस्टर्स की सूरत में पाए जाते हैं। अगर हम बैक्टीरियल शेप देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले स्पाइरिला जो कि एक स्प्रिंग नुमा शेप में मौजूद होते हैं बैक्टीरिया। दूसरे नंबर पर बेसिलाई है, बेसिलाई जो है रॉड शेप होते हैं, स्टिक नुमा इनकी शेप होती है। इसके साथ विब्रियो है, कोमा शेप होते हैं, और साथ साथ कोकाई जो है वो स्फेरिकल होते हैं, यानी गोल बैक्टीरिया होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिलाई के बारे में। बेसिलाई यानी रॉड शेप बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी शेप रॉड नुमा होती है, स्टिक नुमा होती है। एज सजेस्टेड बाय म्यूलर द रॉड इज नोन एज बेसिलस। तो रॉड को हम क्योंकि बेसिलस कहते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया क्योंकि इनकी शेप बेसिलस यानी रॉड नुमा होती है, तो इसलिए इनको हम बेसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। इन वेरियस स्पीसीज ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया द सिलेंड्रिकल मे बी लॉन्ग एज 20 माइक्रोन मीटर और शॉर्ट एज 0.5 माइक्रोन मीटर। यानी ये जो रॉड है इनकी जो लेंथ है ठीक है 20 माइक्रोन मीटर तक हो सकती है। अगर शॉर्ट उसकी लेंथ देखें तो दैट इज 0.5 माइक्रोन मीटर। यानी जो बेसिलाई है इनकी जो लेंथ है 0.5 माइक्रोन मीटर से 20 माइक्रोन मीटर तक होती है। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है दैट इज कोकाई यानी स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। स्फेरिकली शेप बैक्टीरिया इज नोन एज कोकस, टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक कोकस मीनिंग बेरी। यानी कोकस का जो वर्ड है वो बेरी, इसके मीनिंग बेरी होते हैं, बेर होते हैं, क्योंकि बेर गोल होता है। लिहाजा जो गोल बैक्टीरिया होते हैं, स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम कोकाई कहते हैं। कोकाई टेंड्स टू द क्वाइट स्मॉल बीइंग ओनली 0.5 माइक्रोन मीटर टू 1 माइक्रोन इन डायमीटर। जो कोकाई होते हैं इनका जो डायमीटर होता है, इनका जो साइज है वो 0.5 माइक्रोन मीटर टू 1 माइक्रोन मीटर होता है। कोकाई को की जो मुख्तलिफ एग्जिस्टेंस है, सिंगल जो कोकाई उसे हम कोकस कहते हैं, और अगर वो पेयर फॉर्म में मौजूद है तो डिप्लोकोकाई कहते हैं, और अगर चेन की सूरत में है तो स्टेप्टोकोकाई कहते हैं। अगर गुच्छे की सूरत में है, क्लस्टर्स की सूरत में पाए जाते हैं, स्टेफलोकोकाई कहते हैं। और अगर 8 का ग्रुप है इन द फॉर्म ऑफ क्यूब देन दैट इज कॉल्ड सर्सीना। और इसके अलावा अगर 4 के ग्रुप में ये पाए जाते हैं देन दैट इज कॉल्ड टेट्रेड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिप्लोकोकाई। दोज कोकाई दैट रिमेन इन पेयर्स आफ्टर रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड डिप्लोकोकाई, कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पेयर्स की सूरत में, जोड़े की सूरत में पाए जाते हैं, तो इनको हम डिप्लोकोकाई कहते हैं। मिसाल के तौर पर नाइजीरिया गोनोरिया
नाइजेरिया मेनिनजाइटिस, तो ये एग्जांपल्स हैं डिप्लोकोकाई की। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई भी डिप्लोकोकाई की एग्जांपल है। देन इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई, कोकाई दैट रिमेन्स इन चेन्स कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी ऐसे बैक्टीरिया चेन्स की सूरत में पाए जाते हैं, उनको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। इसकी मिसालों में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो कि स्ट्रेप थ्रोट में इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो कि टूथ डिके में जो दांत हैं उनके गलने में जो इन्वॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो कि इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज यूगर्ट, यानी यूगर्ट्स के पैदावार के लिए यूज किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्टेफिलोकोकाई। स्टेफिलोकोकाई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रेप्स का क्लस्टर जैसे होते हैं उस सूरत में पाए जाते हैं, यानी स्टेफिलोकोकस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच डिवाइड रैंडमली एंड फॉर्म इरेगुलर ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्स ऑफ सेल इज कॉल्ड स्टेफिलोकोकस। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो इरेगुलर ग्रेप्स के क्लस्टर्स की सूरत में पाए जाते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है तो अंगूर के गुच्छे की सूरत में ये पाए जाते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम स्टेफिलोकोकस कहते हैं। और इसकी 30 टाइप्स जो हैं वो पाई जाती हैं। अ टाइप कॉल्ड स्टेफिलोकोकस ऑरियस काज मोस्ट इन्फेक्शन, यानी इसकी जो एग्जांपल है स्टेफिलोकोकस की, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। Now we discuss about tetrads. Tetrads occurs in subgroup of cocci which are bacterium divided into 2 planes to form a square of 4 bacteria. यानी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो 4 के ग्रुप में पाए जाते हैं 2 प्लेन्स में, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम टेट्रेड्स कहते हैं। The next group is Sarcina. The Sarcina occurs in a subgroup of cocci where the bacterium divides in 3 planes to form a cube of 8 bacterium called Sarcina. तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो 8 बैक्टीरिया पर मुश्तमिल एक ग्रुप होता है जो जिनमें 3 प्लेन्स होती हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम सरसीना कहते हैं। द नेक्स्ट इज स्पाइरल। स्पाइरल में टेक वन ऑफ द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स। इसके 3 फर्दर टाइप्स होती हैं। विब्रियोज जो कि कोमा शेप होते हैं, कर्व्ड रॉड्स होते हैं, कोमा से इनकी शक्ल मिलती जुलती होती है, तो इनको हम जो है ना विब्रियोज कहते हैं। मिसाल के तौर पर विब्रियो कॉलरा जो कि हैजे का बायस बनता है, दैट इज अ कोमा शेप बैक्टीरिया। इसके अलावा स्पाइरिला होते हैं, दे आर हेलिकल शेप्ड। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हेलिकल शेप्ड होते हैं, थिक होते हैं, रिजिड सेलवार पर मुश्तमिल होते हैं, एंड फ्लैजेला दैट असिस्ट मूवमेंट, और इसमें फ्लैजेला पाया जाता है जो इनकी मूवमेंट का बायस बनता है, तो इनको हम स्पाइरिला कहते हैं। इसकी मिसाल स्पाइरिलम वोलाटेंस इसकी एक एग्जांपल है। तो इस तरह हम बैक्टीरिया को 4 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, बेसिलाई, कोकाई, स्पाइरल्स और विब्रियोज। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हमने डिस्कस किया, और इसके अलावा हमने ये देखा कि बैक्टीरिया कहते किसे हैं, और फिर हमने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन डिस्कस की। क्लासिफिकेशन में हमने ये डिस्कस किया कि बैक्टीरिया को हम 4 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, 1 कोकाई, 2 बेसिलाई, और 3 स्पाइरिला, एंड 4th विब्रियोस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।